हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान की टूट जाएगी कमर, हर रोज होगा $435 मिलियन का नुकसान। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी से ईरान को प्रतिदिन $435 मिलियन का अनुमानित आर्थिक नुकसान हो सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी से ईरान को हर रोज $435 मिलियन के नुकसान होने का अनुमान है। जैसे जैसे तेहरान और वॉशिंगटन के बीच तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई अटकलें लगाई जा रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी से ईरान को हर दिन $435 मिलियन यानी कि 4081 करोड़ तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है। मालूम हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि सोमवार से हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ईरान से आने वाले या ईरान जाने वाले किसी भी जहाज को जाने नहीं दिया जाएगा। कई कारणों पर निर्भर है नुकसान का आंकड़ा। वहीं विशेषज्ञों की माने तो ईरान का संभावित नुकसान कई अज्ञात कारणों पर निर्भर करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि यूएस नाकेबंदी कितनी अभेद्य साबित होती है। इसके साथ ही तेहरान किस हद तक हॉर्मुज जल क्षेत्र के बाहर अपना तेल निर्यात कर पाता है। इसके अलावा नाकेबंदी की पहले भारी मात्रा में ईरानी तेल पहले से ही समुद्र में मौजूद है। जानकारी के अनुसार लगभग 154 मिलियन बैरल तेल समुद्र में तैर रहा है। ट्रेजरी विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने WSJ को बताया, ईरान की बंदरगाहों की यूएस नाकेबंदी से ईरान को हर दिन लगभग 435 मिलियन का आर्थिक नुकसान होगा। अनुमानित नुकसान में निर्यात में हुई लगभग $276 मिलियन की कमी शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से कच्चा तेल और पेट्रोकेमिकल्स शामिल है। लेकिन मालिकी के अनुमान इस बात पर आधारित है कि ईरान हर दिन 1.5 मिलियन बैरल तेल का निर्यात कर रहा है, जिसकी कीमत युद्धकाल के हिसाब से लगभग 87 मिलियन प्रति बैरल है। और ये भी माना गया है कि 90% से अधिक तेल फारस की खाड़ी के अंदर स्थित खर्गद्वीप से होकर गुजरता है। मध्य पूर्व में इस वक्त अमेरिका के 16 युद्धपोत तैनात है, लेकिन AP की एक रिपोर्ट के अनुसार फारस की खाड़ी में कोई युद्धपोत मौजूद नहीं है। ये वही जल क्षेत्र है जो ईरान की अधिकांश तटरेखा बनाता है। यहाँ तक कैसे पहुंचा जाएगा और इन उपायों को कैसे लागू किया जाएगा, इस पर अभी काम चल रहा है। वहीं अमेरिकी सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती बड़ी संख्या में जहाजों की आवाजाही होगी, जो आमतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। लंदन स्थित रक्षा और सुरक्षा थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में नौसेना शक्ति विशेषज्ञ सिद्धार्थ कौशल ने कहा कि इन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए काफी संख्या में जहाजों की जरूरत पड़ सकती है। कौशल ने आगे कहा, बहुत कुछ नाकेबंदी की शुरुआती दिनों पर निर्भर करेगा कि अमेरिका सेना कितनी जहाजों को जब्त कर पाती है और कितने जहाज घेराबंदी से बचकर निकलने में सफल होते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने नाकेबंदी लगाने की धमकी तब दी जब पिछले सप्ताह संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के लिए हुई बातचीत बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। वहीं ईरान ने युद्ध के दौरान सबसे पहले इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से लगभग सभी टैंकरों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी और केवल उन्हीं जहाजों को गुजरने की अनुमति दी थी जिन्हें वह दोस्त मानता था और उनसे भारी शुल्क वसूल करता था।